बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 5 इंटरमीडिएट का कोर्स जो है उसमें से एक अहम टॉपिक जो बहुत ज़्यादा जिस पे आप इंसिस्ट करते हैं, जिस पे आप कंसंट्रेट करते हैं, और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, इनका आप नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इनके आयुपेक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम आप इनको कैसे देंगे। ये एक तंजीम है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखने के लिए रूल्स बनाती है। आयुपेक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, या IUPAC कहते हैं आप इसको, या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तंजीम है, ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम बनाती है इंटरनेशनल, जो हर मुल्क में सेम चलता है नाम उसका, और कंपाउंड का जनरली हम उसमें उनके रूल्स को फॉलो करके किसी भी बड़े से बड़े कंपाउंड का, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है, नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर को। इसके बाद फिर बाकी जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 में आप उनका नॉमेनक्लेचर के रूल्स आयुपेक के पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्सेस से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कि इनके नाम कैसे लिखे जाएं। ठीक है, तो आप यहां से शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर, नॉमेन, या पूरा अगर आप नाम देना चाहें आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स, या कॉम्प्लेक्स यूं भी आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली कंपाउंड्स अगर आप कहते हैं तो भी ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या हैं और इनका रूल, इनका मेथड कैसे होगा, किस तरह से आप इनको नाम देंगे, इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो इसी से आप शुरू करेंगे। इनमें सबसे पहले आपको बता दें कि टाइप्स जो होती हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं पहले इनको देख लें, फिर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है। याद रखें कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये 3 किस्म के बनते हैं। नंबर 1 पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कंपाउंड कहलवा सकता है। नंबर 2 सेकंड जो है इसको आप एन आयन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, यानी नेगेटिव आयन का भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन सकता है, कंपाउंड तो नहीं कहेंगे, आयन बन सकता है। और नंबर 3 कौन सा होगा, ये कैटआयन कॉम्प्लेक्स, ये भी बन सकता है। तो ये 3 किस्म के अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं, या आयन्स बन सकते हैं। आपको 3 किस्म के डिफरेंट फार्मूला आपको मिल सकते हैं, और इनमें फिर हम ये पहचान करेंगे कि कैटाइन किस तरह का होगा, एनाइन किस तरह का होगा, और इनके स्ट्रक्चर हम पहचान कैसे करेंगे। बहुत आसान सा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उनके आयन्स के फार्मूले लिखे जाते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें। ये सारा मैं आपको पूरा ब्रीफली यहाँ पर बताऊंगा कि इनमें सिंपल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, या पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम आप किस तरह लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जैसे सिंपल सा हम लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया Cl3, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl3। अब देखें स्टार्टिंग में हमेशा ये ब्रैकेट में ये पूरा फार्मूला है ये कंपाउंड का। स्टार्टिंग में हमेशा अगर कोई फार्मूला आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखते हैं तो अगर उसके लेफ्ट साइड पे
बड़ी लार्ज ब्रैकेट्स, लार्ज पैरेंथेसिस से पहले अगर कोई भी इस तरफ कोई आयन होगा या एटम होगा, ये अक्सर आयन होते हैं और ये मोनोवेलेंट आयन होते हैं अक्सर, ठीक है, मोनोवेलेंट केटाइन। तो बिल्कुल लेफ्ट साइड स्टार्टिंग वाला आयन अक्सर कौन सा होता है? मोनोवेलेंट केटाइन होता है, यानी शुरुआत केटाइन से होगी। उसके बाद लार्ज पैरेंथेसिस, ब्रैकेट से स्टार्ट होंगी, लार्ज ब्रैकेट्स। इसमें सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट होगा? ये कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, कोई ना कोई हेवी ट्रांजिशन मेटल होगा, प्योर मेटल, ये पहले रखा जाएगा। फिर उसके बाद लिजेंड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, आपने इससे पहले वाला लेक्चर सुना होगा, लिजेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो इनमें नेक्स्ट मतलब राइट साइड पर अगर कोई लिजेंड होगा, दो लिजेंड्स होंगे या लिगेंड होंगे, तो न्यूट्रल लिगेंड पहले लिखा जाएगा। उसके बाद अगर नेगेटिव लिगेंड भी उसमें है, नेगेटिव भी है, तो ये उसके बाद में लिखा जाएगा। अगर एक एटम है तो फार्मूला, अगर ग्रुप है तो जितने फिर लिगेंड की तादाद है ब्रैकेट देके बाहर लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं एक लिगेंड हो, 2, 3, 4 जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल। आपको बताया था ना, लिगेंड्स के दो टाइप होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स भी होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स भी होते हैं। और आखिर में यहाँ क्या होगा? एन आयन होगा। एन आयन कोई भी हो सकता है, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, आयन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जो 3-4 चीजें होंगी वो इस तरह की होंगी। पहले मोनोवेलेंट केटाइन या केटाइन, फिर लार्ज ब्रैकेट्स होंगी, पैरेंथेसिस होंगी, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होगा? ट्रांजिशन मेटल। फिर अगर उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला न्यूट्रल लिगेंड है तो वो पहले लिखा जाएगा। अगर नेगेटिव लिगेंड भी बॉन्ड बना रहा है तो उसको बाद में लिखा जाएगा। अगर कोई एक है तो वो पहले लिखा जा सकता, कोई है ही एक तो वो यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में नेगेटिव आयन। तो इस तरह हमें किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें ये ज़्यादा में ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें, इतनी चीज़ें इनमें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये सबसे बड़े में बड़ा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बस इतना हो सकता है। बस इन चीज़ों को आप याद कर लें, समझ लें, तो समझें, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं स्ट्रक्चर्स की पहचान आप कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स के टाइप्स, जैसे आपको बताया था कि 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के 3 टाइप्स हैं। इनमें हम फर्स्ट जो टाइप यहां डिस्कस करेंगे वो कौन सी है? वो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसकी, अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की पहचान, न्यूट्रल कंपाउंड की पहचान आप कैसे करेंगे? याद रखें, इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर NH3 फिर यहाँ पर Cl, यहाँ एक भी लिजेंड हो तब भी ठीक है, एक भी हो तब भी ठीक है, ये हो सकता है, जैसे ये आपने लिखा। अब देखें, इस तरफ केटाइन है, इस तरफ क्या है? एनाइन है। ब्रैकेट में ट्रांजिशन मेटल, न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड, ये दोनों मौजूद हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा फार्मूला आपको मिलता है, तो याद रखें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हमें इस तरह से मिलता है, ये कोबाल्ट मैंने लिखा है, इसको आपने कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं पढ़ना, कोबाल्ट मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर H2O मैंने लिखा, ये 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 2, ये। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर मिले आपको, इस तरफ भी कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट के इस तरफ भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ट्रांजिशन मेटल, न्यूट्रल लिगेंड या नेगेटिव, या कोई भी सिर्फ एक लिगेंड भी हो सकता है।
तो इसको भी आप कॉम्प्लेक्स को या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल लिगेंड की पहचान आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। इस तरफ नेगेटिव आइन, इस तरफ पॉजिटिव आइन, ब्रैकेट में कुछ भी हो, 2 3 जितने भी हों, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है। और ब्रैकेट के बाहर दोनों साइड पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है, कुछ भी है, आप कह लें ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है नंबर 2 सेकंड, इसमें फर्ज करो इस तरफ आपने क्या किया, केटाइन देखा, मोनोवेलेंट रखा हुआ है, Fe, यहाँ Cn साइनाइड ये लिखा हुआ है। भले न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो, पर ब्रैकेट के इस तरफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये समझ लें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एन आयन कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एन आयन कॉम्प्लेक्स है। क्यों एन आयन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ओवरऑल चार्जेस देखो, एक नेगेटिव लिगेंड पर चार्ज है -1, तो 6 पर कितनी हो गई, -6, इस पर कितनी है, +3। अब देखो ये अगर हम माइनस करें तो बाकी कितनी बचती हैं, -3 बच रही हैं, तो इतनी हम इस पर +3 देते हैं। तो अब ये समझो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनाइन कॉम्प्लेक्स। एनाइन कॉम्प्लेक्स में इस तरफ कुछ भी नहीं होता, नेगेटिव आइन ना हो, इस तरफ केटाइन हो, ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों, लेकिन ब्रैकेट के उस तरफ कुछ भी ना हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे, एनाइन कॉम्प्लेक्स। इस तरफ केटाइन अगर मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इसको आप छोड़ दें, तो इस तरह आप इसका स्ट्रक्चर पहचान लेंगे। उसके बाद नंबर 3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बल्कि इसके आम तौर पर इसमें, जैसे हम क्रोमियम की मिसाल लेते हैं, ये है क्रोमियम, ये वाटर, ठीक है, और यहां पर 3Cl, भले 2 हों कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ जो है यहां पर ये क्लोरीन, ठीक है। अब देखें इस तरफ नेगेटिव आइन है, इस तरफ पॉजिटिव आइन नहीं है, तो इसको, इस कॉम्प्लेक्स को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे केट आयन कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, केटाइन कॉम्प्लेक्स। इस तरफ केटाइन था तो वो एनाइन कॉम्प्लेक्स था जो पहले आपने पढ़ा। अब के बार इस तरफ एनाइन आ गया, इसमें इस तरफ केटाइन नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये केटाइन हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, आपस में अटैच, इस तरफ प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आप इन कॉम्प्लेक्सेस की पहचान कर सकते हैं। यानी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये 3 टाइप के हैं, केटाइन कॉम्प्लेक्स भी हैं, एनाइन कॉम्प्लेक्स भी हैं, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी मौजूद हैं। अब आते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखा जाए। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हमें कोई भी स्ट्रक्चर मिल सकता है, जैसे यहां पर हमें ये एक कंपाउंड मिल रहा है, ये क्रोमियम हो गया, यहां पर NH3 हो गया, और यहां पर ये Cl-2 हो गया, और यहां पर Cl2 है, ये है। अब इसका नाम कैसे लिखना है, शुरुआत कहाँ से करें, और पहले कौन से लेटर का लिखें, फिर किसका, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखें, देखते हैं। हमेशा शुरुआत आप करेंगे यहाँ से, यहाँ से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, भले इस तरफ जहाँ स्टार्टिंग का फार्मूला आता है वहीं से इसका नाम लिखेंगे, पर ये तादाद में 2 3 4 जितने भी हों इनको आपने नहीं करना, सिर्फ केटाइन का नाम लिखना है जो मोनोवेलेंट है, और वो आयुपेक में जैसे आप कॉमन नेम लिखते हैं वैसे ही आप इसको लिखेंगे। पोटेशियम ये हो गया।
अब उसके बाद आप ब्रैकेट में जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर देखें सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड्स मौजूद हैं, लिगेंड्स मौजूद हैं। लिगेंड्स में अगर आप देखें तो लिगेंड्स यहाँ पर दो किस्म के मौजूद हैं। लिगेंड्स दो किस्म के, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है। तो अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास न्यूट्रल है तो नाम पहले न्यूट्रल लिगेंड का लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे। और न्यूट्रल लिगेंड कितने भी हैं इनके नाम आप वैसे ही लिखेंगे जैसे होते हैं। जैसे इनमें कोबाल्ट के साथ, क्रोमियम के साथ, अमोनियम के साथ, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल इथाइलिन डायामाइन वगैरह, ये जितने भी आते हैं, कार्बोनाइल, ये सारे वही हैं। लेकिन दो लिगेंड्स ऐसे हैं जिनके नाम आपको न्यूट्रल के चेंज, बाकी किसी का भी आप चेंज नहीं करेंगे। ना ऑर्गेनिक लिगेंड का आप नाम चेंज करेंगे और ना ही आप इनऑर्गेनिक लिगेंड का नाम चेंज करेंगे जो न्यूट्रल हो, सवाए दो के। दो कौन कौन से हैं? एक है NH3। NH3 को स्पेशल नाम दिया गया है एमाइन। जहां NH3 का लिगेंड आए आपने एमाइन लिखना है। और वाटर जहां पर भी लिगेंड के तौर पर आए, न्यूट्रल लिगेंड के तौर पे, इसको आपने क्या लिखना है? एक्वा। क्या लिखना है इसको? एक्वा। बस ये दो लिगेंड्स हैं जिनके नाम आपने चेंज करने। बाकी न्यूट्रल लिगेंड्स जितने भी हैं, चाहे ऑर्गेनिक हैं चाहे इनऑर्गेनिक हैं, न्यूट्रल, माइनस चार्ज नहीं है। लिगेंड दो होते हैं ना, न्यूट्रल और नेगेटिव, आपने लेक्चर पहले सुना हुआ है। तो न्यूट्रल का नाम चेंज ना करें, सिर्फ दो का चेंज करें। अमोनिया को अमाइन करके लिखेंगे और वाटर को एक्वा करके लिखेंगे। पर उससे पहले इसकी तादाद, अब आपने इसका नाम लिख दिया, अब ब्रैकेट में इन हुए, पहले लिगेंड्स के नाम लिखेंगे फिर मेटल का नाम। लिगेंड्स में भी पहले अगर न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल लिगेंड पहले लिखा जाएगा, नेगेटिव का बाद में, पर तादाद के साथ। अब कितनी तादाद है? दो है। यहां पर आप लिखेंगे बगैर कॉमा, बगैर हाइफन के, यहां लिखेंगे डाई, डाई एमाइन। कोई बीच में कॉमा हाइफन आपने नहीं देना। डायमाइन, क्योंकि दो दफा आया अमोनिया, डायमाइन। उसके बाद डाई क्लोरो, ठीक है, ये नेगेटिव। अब न्यूट्रल आ गया ना, डायमाइन, पहले इसका नाम आ गया फिर इसका नाम आ गया। अब नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है। हमने डाई क्यों लिखा? क्योंकि दो था, क्लोरो। अब याद रखें, नेगेटिव लिगेंड्स जितने भी हों इनके नाम, इनके साथ, ये मैं आपको लिस्ट अभी बनवाऊंगा, इनके नामों में जितना क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, ऑक्सालेट, एसीटेट, जो भी नाम हो, एंड में क्या लगा दें? ओ लगा दें, ई हटा दें। क्लोराइड IDE या TE हटा के ओ लगा दें। जैसे क्लोराइड क्लोरो, फ्लोराइड फ्लोरो, ब्रोमाइड ब्रोमो, ऑक्साइड ऑक्सो, नाइट्राइड नाइट्रेट नाइट्राइडो, ठीक है, नाइट्रो। उसके बाद अगर खुद नाइट्रो उसका नाम है तो वो लिख सकते हो, नाइट्रेट नाइट्रेटो, सल्फेट सल्फेटो, ऑक्सालेट ऑक्सालेटो। यानी नेगेटिव आयन के नाम के एंड में ई अगर है तो वो हटा दें, या IDE है वो हटा दें, ओ लगा दें। और तादाद जितनी भी है पहले वो लिखें। दो दफा है तो डाई, अब क्लोराइड था, क्लोरो, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब समझे, मेटल का नाम आ गया मोनोवेलेंट कैटाइन का, न्यूट्रल लिगेंड का, नेगेटिव लिगेंड का नाम आ गया, पहले उनकी तादाद लिखी, डाई ट्राई जितनी दफा आ रहा है। फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? मेटल का नाम लिखेंगे, जो भी मेटल का नाम है, क्रोमियम, ठीक है, आयरन, जो भी नाम है वो लिखेंगे। अब आते हैं, इसके बाद ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। पहले आपने इसका नाम लिखा, फिर आपने इसका नाम लिखा, फिर आपने इसका नाम लिखा, फिर आपने इसका नाम लिखा। अब एंड में आपने इसका नाम लिखना है, पर इसको डाई ट्राई नहीं लिखोगे, भले दो दफा है, तीन दफा है, चार दफा, कुछ भी नहीं लिखना। जैसे नाम होता है क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रैकेट से बाहर जो भी नाम है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, सेम लिखोगे, इसके साथ ओ नहीं लगाओ। ओ लगाओगे जब ये लिगेंड हो, ये यहां पर नेगेटिव आयन है, ठीक है। पर उससे पहले एक काम करना है, ये नाम बाद में लिखना है,
मेटल का नाम आ गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी, क्या मालूम करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है कि कितनी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? ऑक्सीडेशन नंबर यहां निकालना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। यहां देखो ये मोनोवेलेंट आइन है, एक पर है +1। टोटल देखो कंपाउंड में नेगेटिव आइन और पॉजिटिव आइंस कितने हैं, ये चार्जेस बताएंगे आपको टोटल कितनी चार्जेस हैं। देखो 3 × 1 किया कितना हो गया? +3। ये -1 × 2 किया कितना हो गया? -2। -2 × 1 किया कितना हुआ? -2। तो देखिए आपने न्यूट्रल को छोड़ दे, न्यूट्रल पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, आपने सिर्फ किसको उठाना है? चार्जेस को उठाना, चार्ज पार्टिकल्स को उठाना है। तो ये प्लस में था, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब देखते हैं कितना बनता है। -4 +3, देखो +3 -4, तो आपने माइनस किया, चार्ज आपके पास बचेगी माइनस की ही बचे। कितनी बचेगी? माइनस की। हो सकता है चार्ज जीरो भी हो जाए, हो सकती है, ठीक है, इक्वल भी हो सकती है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, पर यहां चार्ज बच रही है नेगेटिव। कौन सी बच रही है? नेगेटिव चार्ज बच रही है। पर कितनी बच रही है नेगेटिव चार्ज? आप देखें 1 बच रही है। आप यहां 1 लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहां पर क्रोमियम जो है वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर रहा है? 1 शो कर रहा है। फर्ज करो इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं ताकि इसका फुल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए। यहां पर हमने क्या किया? यहां रख दिया 4। कितना रख दिया? 4 रख दिया। अब देखते हैं कि ये कितनी चार्जेस बचती हैं। देखें प्लस की कितनी है? एक पर है +1, 3 प्लस की हो गई, ठीक है। फिर माइनस के 2 और माइनस की 4, टोटल कितने हो गए? माइनस के हो गए 6 प्लस के हो गए 3, ठीक है। -6 + 3। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस की कितनी बची चार्जेस? 3 बची। जितनी भी चार्जेस माइनस की बचें आपने उतनी उलट, मतलब सिंबल चेंज करो, इसके ऊपर मेटल के ऊपर दे दो। ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कैसे निकाला? नेगेटिव चार्जेस का टोटल किया आइंस का, और पॉजिटिव का इस तरफ देखा अगर हैं तो टोटल किया, प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव में से माइनस की, जो बची चार्ज अगर माइनस में बचे तो यहाँ प्लस दे दो, अगर यहाँ प्लस में बचे तो यहाँ माइनस। ये अक्सर होती प्लस में है, ठीक है। ये आ गई। अब ये नाम में यही ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, पर किस में? ग्रीक न्यूमरल्स में, ग्रीक यूनानी जुबान में। आपको पता है 3, इसके ऊपर 3 आ रही है ना, तो यहां क्या करोगे? रोमन डिजिट्स में आप यहां 3 लिख दोगे, ब्रैकेट के अंदर 3 लिख दिया, ठीक है। अब आखिर में नेगेटिव आइन 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, बस इसका जैसे नाम होता है क्रोमियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, और आसान हो गया। हम इसमें एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखें, हमने मिसाल के तौर पे यहां पर हमने लिया ये कोबाल्ट, CO, छोटा सा कोबाल्ट लिया, N यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EN। लेक्चर आपने सुना होगा, आपको याद होगा, ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो थे, इथाइलिन डायमाइन, EN जो है ना, EN, ये शॉर्ट फॉर्म में, कुछ शॉर्ट फॉर्म भी यूज होते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड्स के, ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, इथाइलिन डायमाइन, ये है, ठीक है, इथाइलिन डायमाइन, EN शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। अब ये है 3। उसके बाद यहां पर नेगेटिव नाइट्रेट जो है, यहां पर हमने रख दिया कितना? यहां रख दिया 2, ये दे दिया, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। इस तरफ केटाइन है? नहीं। एनाइन है? नहीं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर है।
तो अब हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं लिगेंड्स दो किस्म के, नेगेटिव भी है और न्यूट्रल भी है, पर न्यूट्रल लिगेंड इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो अब यहाँ ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम जो भी होगा वो ही लिखा जाएगा, जो कंपाउंड का नाम होगा, पर उससे पहले उसकी तादाद, जैसे 2 था डाई, 3 था ट्राई, 4 था टेट्रा। अब ये नहीं करोगे, अब यहाँ ऑर्गेनिक लिगेंड की तादाद अगर लिखनी है तो फिर उसके लिए अगर 1 है, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 है तो इसको डाई नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे बिस। क्या लिखोगे? बिस। 3 है तो इसको अगर तादाद, ये तादाद ट्रिस। अगर 4 है तो फिर क्या लिखोगे? टेट्राकिस। 4 के लिए बस KIS मिलाते जाओ, टेट्राकिस। 5 है तो पेंटाकिस, ठीक है, पेंटाकिस। 6 है तो हेक्साकिस, ठीक है। उसके बाद 7 है तो हेप्टाकिस, ठीक है, और KIS जरूर, हेप्टा, ऑक्टाकिस, ठीक है। 8 है तो ऑक्टाकिस, ये लिखोगे, ठीक है। नोनाकिस, 9 है तो नोनाकिस, ये लिखोगे। और अगर 10 है तो डीकाकिस, KIS। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ठीक है, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तादाद डाई ट्राई नहीं लिखेंगे अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर लिगेंड ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक लिगेंड की तादाद जब भी आप लिखें, ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए नंबरिंग हमेशा इस तरीके से की जाएगी, ठीक है। इसका नंबर जब भी आप लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे। तो अब 3 है तो हम इसको लिखेंगे ट्रिस। इस तरफ तो कुछ भी नहीं है तो बस फिर यहीं से शुरू करें, जो नहीं है उसको छोड़ें, आगे नेक्स्ट स्टेप। ट्रिस, ईएन किसका नाम है? यहां ईएन नहीं लिखोगे, यहां पूरा नाम, नॉमेनक्लेचर में नाम पूरा, फार्मूले में शॉर्टकट लिख सकते हो, नाम में ईएन नहीं लिखोगे। इथाइलिन डाइएमाइन, ये लिखोगे। ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव लिगेंड आ रहा है, ये पूरा हो गया। अब नेगेटिव लिगेंड जो है इस पर -1 है, सॉरी यहां मैंने 2 देना था, 2 दे दिया। तो अब इसको आपने बिस ट्रिस नहीं लिखना, इसको डाई ट्राई जैसे आप लिखते हैं, ट्राई। नाइट्रेट, अब इसको नाइट्रेट, ई हटा दो, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, ये लिख दो। और आखिर में इसका मेटल का नाम, मेटल का नाम जो भी है इंग्लिश में वो ही लिखोगे, कोबाल्ट, आयरन, ठीक है, ये लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, देखें -1, 1, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं, 1 है, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन है ही नहीं, तो 1 पर है -1, 2 पर कितना होगा? -2, तो इसको उलट कर दें, यानी ये था -2 इस आइन का टोटल, ठीक है। तो इसको हमने चेंज करके क्या कर दिया? प्लस, माना ये माइनस में हो ओवरऑल चार्ज तो यहाँ प्लस में करें, अगर यहाँ प्लस बचती है तो माइनस कर दें। तो यहाँ ग्रीक नंबरिंग में 2 लिख दें, क्या लिख दें? 2 लिख दें, कोबाल्ट 2। तो अब इसका पूरा नाम क्या होगा? ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 2, ये हो गया, ठीक है। अब एक और आपको इसी में देते हैं, आप उसका नाम बताएं क्या होगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इन केस लिगेंड नेगेटिव लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा लिगेंड्स के नाम आपको बता दूं कि आपको नेगेटिव लिगेंड्स के नाम किस तरह लिखने हैं, ये कुछ नोट कर लें। ये आमतौर पर ज्यादा इसी में न्यूट्रल तो वही होंगे सवाए वाटर के और अमोनिया के जिनके नाम चेंज थे, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम चेंज होंगे। क्लोराइड है तो इसको क्या लिखोगे? क्लोरो, ठीक है। ब्रोमाइड है तो क्या लिखोगे? ब्रोमो। उसके बाद आयोडाइड है तो क्या लिखोगे? आयोडो, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड है, ठीक है, तो इसको क्या लिखो? लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में सल्फो,
ये लिख सकते हो, ठीक है। PHO सल्फो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट ये है। अब देखो ATE जिसके साथ आए ना, बस E हटा दो, O लगा दो, नाइट्रेटो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड OH, हाइड्रो ऑक्साइड IDE हटा दो, तो बाकी नाम क्या होगा, हाइड्रो ऑक्सो, O लगा दो, ठीक है, OH हो गया। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट पर -2, नाम क्या लिखोगे, सल्फेटो। उसके बाद ऑक्सालेट, ऑक्सालेट का आइन है तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सालेटो, ठीक है, ऑक्सालेटो। उसके बाद कार्बोनेट, इसका नाम क्या होगा, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। तो ये O लगा दोगे, इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और CO न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं उनके नाम वैसे ही लिखे जाएंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स में 2 नेगेटिव लिगेंड्स के नाम चेंज हैं, चंद के होते हैं, इनमें हम यहाँ पर सिर्फ वाटर और अमोनिया न्यूट्रल जो हैं इनकी बात करेंगे। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड्स में वाटर को वाटर नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे एक्वा, एक्वा, या फिर पुरानी लैंग्वेज में एक्वायो ये लिखा जाता था। NH3 अमोनिया है, इसको कभी भी अमोनिया नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे एमाइन, क्या लिखोगे, एमाइन। बाकी इथाइलिन डायमाइन, ये EN शॉर्ट फॉर्म है, ऑर्गेनिक लिजेंड है, आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे इथाइलिन डायमाइन, ये लिखोगे। उसके बाद EDTA, EDTA ये कौन सा है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है, इथाइलिन, ऑर्गेनिक है, इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन, डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ये पूरा नाम लिखना पड़ेगा जब नाम लिखोगे नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। उसके बाद CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको कार्बो, ठीक है, नाइल, ऑर्गेनिक है अगर लीजेंड है। कभी कभी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको कार्बो ऑक्सो लिखा जाता है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऑक्सो भी लिखा जाता है। ये लिगेंड्स, कुछ अहम लिगेंड्स हैं जिनके नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इन केस, इनमें अच्छा नंबरिंग में, ऑर्गेनिक लिगेंड्स की नंबरिंग जब भी आप करो, ऑर्गेनिक लिगेंड्स की, ये याद रखना, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए नंबरिंग जब भी यूज करो, मोनो तो नहीं लिखोगे, वो तो वैसे ही होगा। बाकी अगर 2 आ जाए तो बिस, 3 आ जाए तो फिर ट्रिस, एक ही लिगेंड 3 दफा, 2 दफा आ जाए बिस पहले नाम से पहले, 3 दफा आ जाए ट्रिस, 4 दफा आ जाए टेट्राकिस, ठीक है, KIS ये लिखते जाओ, 5 आ जाए पेंटाकिस, ठीक है, और 6 आ जाए हेक्साकिस, ठीक है, 7 आ जाए तो हेप्टाकिस, ठीक है, 8 आ जाए तो ऑक्टाकिस। तो इस तरह इनके नामों के साथ ऑक्टा, नोना, KIS लगाते जाओ, ये नंबरिंग होगी। बाकी जो आमतौर पर इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, इनऑर्गेनिक लिगेंड्स अगर हैं तो 1 को छोड़ के बाकी 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो फिर क्या लिखोगे, ट्राई, 4 हैं तो फिर टेट्रा, 5 हैं तो फिर पेंटा नाम से पहले, 6 हैं तो फिर हेक्सा, 7 हैं तो फिर हेप्टा, 8 हैं तो फिर ऑक्टा, 9 हैं तो फिर नोना, ठीक है,
10 हैं तो फिर डेका, और 11 हैं तो फिर अन डेका, और 12 हैं तो डो डेका, और फिर 13 हैं तो ट्राई डेका। ये यूज़ कर सकते, टेट्रा डेका, पेंटा, हेक्सा, चलाते जाएं। तो ये नंबरिंग भी आपको समझ में आ गई। अब इन केस नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको कॉम्प्लेक्स कौन सा मिलता है, केटाइन कॉम्प्लेक्स मिलता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलता है? केटाइन कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, लिगेंड्स के पहले नाम देखें। देखें ये एनाइन है इस तरफ, तो ये पूरा केटाइन हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम पहले लिखेंगे? नेगेटिव लिगेंड का। तो यहाँ नेगेटिव लिगेंड कौन सा है? क्लोराइड। तो इसको डाई क्लोरो, ये आपने लिखा डाइक्लोरो। फिर नेगेटिव लिगेंड का नाम आ गया। उसके बाद आप नाम लिखेंगे न्यूट्रल लिगेंड का। याद रखना ये पॉइंट है बस, बाकी रूल सेम। तो यहाँ आपने लिखा टेट्रा। टेट्रा, कोई इतना ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है, कैरेक्टर का छोड़ना है। टेट्रा एमाइन, ये आपने लिख दिया अमोनिया के लिए। उसके बाद क्रोमियम, यानी मेटल का नाम जो भी है, ये आप मेटल का नाम लिखेंगे, क्रोमियम लिख दिया आपने। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। देखें -1 एक पर है तो 2 पर -2, एक माइनस ये, टोटल माइनस के यहाँ चार्जेस बन रहे हैं 3, 2 ये, एक मतलब आइन का। तो टोटल -3 बना, मींस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना होगा? +3। यहाँ आप लिखेंगे 3, ठीक है। और रोमन्स में आखिर में वर्ड क्या ऐड कर देंगे? क्लोराइड। क्या वर्ड ऐड कर देंगे? क्लोराइड, जो नेगेटिव आयन का नाम है। तो इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं। मैं यहां नीचे लिख दूं ताकि आपको नजर आए, क्लोराइड ये वाला इसका नाम। मींस जब भी कैटाइन कॉम्प्लेक्स हो तो सबसे पहले अगर दोनों लिगेंड्स हैं तो पहले नेगेटिव लिगेंड का नाम, फिर न्यूट्रल लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? इस तरफ ये नेगेटिव लिगेंड और नेगेटिव चार्जेस, और अगर इस तरफ पॉजिटिव, यहां तो नहीं होंगी, तो ये जितनी बने नेट चार्जेस वो मेटल पे दें, रोमन्स में यहां लिख दें, और आखिर में क्लोराइड वर्ड आप क्या करें? ऐड कर दें। ये है तरीका किसका? केटाइन कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने का। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसी को इसी तरीके से करके बताएंगे कि ये किस तरह नाम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहां लिखा कोबाल्ट, यहां लिखा H2O, यहां लिख दिया 3, और यहां लिखा नाइट्रेट NO3, ठीक है। यहां पर आपने लिख दिया 2, और यहां पर लिख दिया सल्फेट SO4। अब इसका नाम लिखना है केटाइन कॉम्प्लेक्स का। तो देखें एक नाइट्रेट पर चार्ज है -1, तो 2 पर कितनी होगी? -2, नेगेटिव लिगेंड, ये न्यूट्रल, फिर कोबाल्ट, फिर मेटल। तो पहले किसका नाम लिखें? नेगेटिव लिगेंड का, डाई नाइट्रेटो, डाई नाइट्रेटो, ये लिख दिया, नाइट्रेट था O। फिर ट्राई एक्वा, ठीक है, ट्राई एक्वा। उसके बाद कोबाल्ट, मेटल का नाम ये वाला, और ऑक्सीडेशन नंबर देखें -2 था इस पे, -1 पर -1, 2 पर -2, और -2 कितना हो गया? माइनस के हो गए 4। तो हम इसको उलट करके कितना लिखेंगे? +4। तो ये रोमन्स में आपने +4 लिख दिया। आखिर में एनाइन कौन सा है? सल्फेट है। डाइट्राई नहीं लिखोगे, बस डायरेक्ट सल्फेट लिख दो। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि ये न्यूट्रल लिगेंड पहले, नेगेटिव बाद में, और सॉरी पहले कैटाइन कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव लिगेंड, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर मेटल, फिर नेगेटिव आयन, बीच में रोमन्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तरीका था इसका, जब कॉम्प्लेक्स कौन सा हो? जब कॉम्प्लेक्स हो एनाइन का। किसका हो? एनाइन का। अब हम देखते हैं कि इन केस कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ये सॉरी कैटाइन का कॉम्प्लेक्स था। अब आते हैं
आयन, एनायन कॉम्प्लेक्स है। तो एनायन कॉम्प्लेक्स का नाम आप किस तरह लिखेंगे? एनायन कॉम्प्लेक्स की पहचान ये है कि सबसे पहले यहां पर आएगा पॉजिटिव आयन, इस तरह लास्ट मन होगा, फिर उसके बाद आयरन, जैसे यहां पर आपने लिख दिया H2O, यहां पर आपने लिख दिया 2, ठीक है, और उसके बाद आपने यहां पर ये लिख दिया साइनो, ठीक है, ये आपने कितना लिख दिया 6, और यहां आपने इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं कि इसका नाम किस तरह लिखा जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा चेंजेस यहां पर आप नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले आप इसका नाम, किसका, ये सेम जो कैटाइन है, इसका नाम भले सिंगल है, डाई है, ट्राई, आपने एक ही दफा लिखना है। जैसे ये था पोटेशियम, पोटेशियम का आयन है, इसका नाम लिखा, ब्रैकेट में इन हुए, न्यूट्रल लिगेंड आ गया, पहले आप इसका न्यूट्रल लिगेंड का यहां पर न्यूट्रल पहले लिख सकते हैं, यहां लिखेंगे डाई एक्वा या डाई एकोयो, ठीक है, 2 दफा आया वाटर, फिर हेक्सा, फिर नेगेटिव लिगेंड का नाम 6 दफा आया है ये, फिर साइनो, साइनाइड था, साइनो आपने ये नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसका मेटल का नाम जो भी ग्रीक वर्ड्स में हो, ग्रीक वर्ड्स में जो भी नाम हो वो लिखेंगे। अगर रोमन या ग्रीक नेम है इसका, लैटिन या ग्रीक है, वो लिखेंगे, इंग्लिश वाला नहीं लिखेंगे। जैसे Fe, आयरन का नाम आपको पता है ग्रीक में क्या है, फेरियम, कौन सा नाम है, फेरियम इसका नाम है, तो आप यहां पर इसमें से फेरियम का ही नाम यहां लिखेंगे। लेकिन अगर IUM है तो उसको आप काट दें, IUM हटा दें, उसकी जगह नेगेटिव आयन है कॉम्प्लेक्स, तो मेटल के नाम के साथ बस ये चेंज याद रखना, ATE, फेरेट, कोबाल्टेट, जिंकेट, क्रोमेट, ठीक है, ये क्यूपरेट, लैटिन नाम ATE लगा दो। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, सेम तरीका, -6 था इसके ऊपर चार्ज, चारों के 6 आयन से लिख दिया। अब इसका रोमन नेम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, साइनाइड एक पर था -1, 6 पर -6, और पोटेशियम के ऊपर था +1, 3 पर +3, तो ये हो गया प्लस के 3 और माइनस के 3 कैंसिल, माइनस का बचा, आपने +3 लगा दिया उलट करके, यहाँ पर आपने अपोजिट करके वही रोमन्स में लिख दिया +3। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब पूरा नाम इसका क्या होगा, पोटेशियम डाई एक्वा या एकोयो हेक्सासाइनो फेरेट 3 माना ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, -3 है। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं किसका, एनाइन कॉम्प्लेक्स का। इनके कैटाइन के, एनाइन के कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिख सकते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के भी नाम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर हमें कैसे मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिकल लेक्चर था आपके लिए। उम्मीद है आपको बेसिक पॉइंट्स इसमें से समझ में आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।